नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम कश्मीर एक्सप्रेस। आइए अपनी बात करेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों से जुड़ी हुई। आगाज हेडलाइन से। जम्मू कश्मीर काबीना में फेरबदल कल। जी हां, बीजेपी के कई नए चेहरे हो सकते हैं शामिल। असेंबली स्पीकर कविंदर गुप्ता को बनाया जा सकता है डिप्टी सीएम। अनंतनाग पार्लिमानी हलके का ज़िमनी इंतखाबात खटाई में। जराये के मुताबिक 2019 में आम इंतखाबात के साथ ही होंगे ज़िमनी इंतखाबात। हालात नासाज होने के सबब फिलहाल इलेक्शन की उम्मीद नहीं। गुज़िश्ता हफ्ते गिरफ्तार पाकिस्तानी शहरी से पूछताछ। एलओसी के पास से सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया था गिरफ्तार। पुलिस कर रही है 35 साल गुलाम अकबर से पूछगछ। यूपीएससी क्वालिफाई करने वाले अतुल के गांव पहुंचने पर किया गया वालहाना इस्तकबाल। वहीं आमिर के गांव में ईद जैसा माहौल। लोगों को उम्मीद इलाके की तरक्की में दोनों नौजवान बड़ा ताउन करेंगे। तजारती सरगर्मियों के जरिए जम्मू कश्मीर की हमजहत तरक्की की शुरू हुई कोशिशें। मुख्तलिफ शोबों के प्रमोशन के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स करेगा ताउन। सियाहत, तालीम और सेहत पर दिया जाएगा खुसूसी जोर। और ट्यूलिप गार्डन की शोहरत से जुड़ा एक और बाब। लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ ट्यूलिप गार्डन का नाम। ट्यूलिप गार्डन में 70 किस्म के फूलों के 12.25 लाख ट्यूलिप लगाए गए थे। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। महबूबा काबीना में होने वाले रद्दोबदल में बीजेपी कोटे से चंद नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। बीजेपी वज़रा के इस्तीफे के बाद बीजेपी कोटे की सीट खाली चल रही थी। जराये के मुताबिक कविंद्र गुप्ता का नायब वजीर आला बनना करीब तय माना जा रहा है। साथ ही जराये के मुताबिक डॉक्टर निर्मल सिंह की जगह उन्हें नायब वजीर आला बनाया जा सकता है। यह भी खबर है, वजीर बना तय है उनका, फिर नायब वजीर आला भी उन्हें बनाया जा सकता है। रामनगर से एमएलए आरएस पठानिया को स्पीकर बनाया जा सकता है। इसके अलावा रियासती सदर सत शर्मा और रमेश अरोड़ा को भी काबीना में शामिल किया जा सकता है। सत शर्मा को सेहत का महकमा मिलने का इम्कान है। इन दोनों के अलावा कठुआ के एमएलए राजीव जसरोटिया, रविंद्र रैना और डोडा के एमएलए शक्ति परिहार को ममलकती वजीर बनाया जा सकता है। इस दौड़ में कानून साज काउंसिल के रुकन दीनानाथ भगत का नाम भी शामिल है। इस हवाले से आज दिल्ली में सेंट्रल लीडरशिप और रियासती लीडरान के दरमियान गौर खोज किया गया। ऐसी भी खबर है कि आरएसएस के करीबी एक ममलकती वजीर को रियासती सदर बनाया जा सकता है। नए वज़रा की हलफ बर्दारी तकरीब दोपहर 12 बजे कल कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किद होगी। जिन वज़रा की छुट्टी हो सकती है उनमें बाली भगत का नाम ज्यादा चर्चा में है। और हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट राजन वैद्य इस वक्त जम्मू से फोन लाइन पर है। मजीद इत्तलात वो हमें फराहम कराएंगे। जी राजन, क्या खबर है काबीना की तौसी की सिमत में? जी इमरान, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सबको इंतजार था कि कौन से ऐसे नए चेहरे हो सकते हैं और कब ये फैसला आएगा, तो लगभग ये फैसला हो चुका है। अब हालांकि पार्टी की तरफ से ये नहीं खुलासा किया गया किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, लेकिन कल 12 बजे जो ओथ सेरेमनी है वहाँ सब जो भी नए मंत्री बनेंगे वो अपना जो शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन जो हमारे जराये के हवाले से जो बीजेपी के जो मंत्री बनने वाले हैं, उन जो संभावित नाम हैं उनसे हमारी बात हुई फोन पे और उन्होंने कहा कि उनको भी अभी तक बताया नहीं गया, लेकिन हाँ रात को 10 बजे के बाद उनको बताया जा सकता है। तो ऐसे में ये साफ है कि जिस तरह से सभी जिनके नाम थे उन्होंने कोशिश की होगी, दिल्ली में बैठे रहे काफी देर तक बीजेपी के लीडरान और अपनी अपनी लॉबी करते रहे और वहां पे कोशिश यही की कि जो मंत्री पद है उनको मिले। अब कौन जीत पाता है इस रेस में, ये कल तक खुलासा हो जाएगा। लेकिन जो संभावित नाम है वो सत शर्मा जो अभी स्टेट प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, उनका नाम प्रमुखता से सामने आया है। और उसके अलावा इस तरह के हमारे जो जराये के हवाले से खबरें हैं जो बहुत अहम ही है कि जो कविंदर गुप्ता स्पीकर हैं उनको चेंज किया जा सकता है और उनको डिप्टी सीएम का पद भी दिया जा सकता है। हालांकि ये अभी जराये के हवाले से खबरें हैं, लेकिन ऐसा अगर निर्णय पार्टी लेती है तो अपने आप में बहुत बड़ा एक कदम होगा। क्योंकि बहुत बड़ा कदम तो होगा, लेकिन डॉक्टर निर्मल सिंह के लिए क्या बता रहे हैं फिर आपके जराये? जी देखिए, निर्मल सिंह जो इस वक्त दिल्ली बैठे हुए हैं और कविंदर गुप्ता भी दिल्ली में है। हालांकि बाकी सब लीडरान जो जम्मू आ गए वापस, लेकिन
इन दोनों की मीटिंग अभी भी दिल्ली में चल रही है आला कमान के साथ, जिससे ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना अहम फैसला जो पार्टी को लेना है और उसके लिए मंथन किया जा रहा है पार्टी के अंदर। हालांकि अभी तक पत्ते नहीं खोले गए हैं, लेकिन जो हमारे जराए हैं उनका ये कहना है कि पार्टी इस पर चर्चा कर रही है और इस पे भी फैसला लिया जा सकता है। तो अपने आप में निर्मल सिंह को बहुत बड़ा झटका होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं। अब पार्टी उनको क्या आगे पद देगी ये पार्टी पे ही निर्भर करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो जराए हैं वो यही कहते हैं कि पार्टी प्रेसिडेंट के लिए कहीं ना कहीं निर्मल सिंह का नाम सामने आ सकता है, क्योंकि आरएसएस के साथ भी जुड़े रहे और काफी देर तक इन्होंने पहले भी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो ऐसे में इनका नाम हो सकता है। उसके अलावा नए चेहरे भी कई नाम सामने आ रहे हैं इस वक्त जराए के हवाले से, जिसमें एमएलए चिनैनी के बीजेपी के डॉक्टर दीनानाथ जो हैं उनका नाम भी प्रमुखता से आया है, और कुछ एमएलसी हैं जो इस वक्त उनको भी जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट एमओएस का दर्जा दिया जा सकता है। तो ये कल जो कन्वेंशन सेंटर में 12 बजे शपथ ग्रहण होगा, उसमें जब शपथ ली जाएगी उसके बाद शाम तक ये खुलासा हो पाएगा कि किसको कौन सा मंत्रालय दिया गया है, क्योंकि 2 मंत्रालय तो अहम हैं, जो फॉरेस्ट का है और इसके अलावा जो अभी इंडस्ट्री का जो महकमा 2 मंत्री जब काबीना से निकाले गए उनके जो पद हैं, उसके अलावा जो है नए चेहरों को कहाँ और किस मंत्रालय में रखा जाता है ये बहुत अहम होगा, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि कई ऐसे बीजेपी के एमएलए का भी नाम है जो पहली दफा जीत के आए हैं और इतना बड़ा एक्सपोजर उनको नहीं है पार्टी में मंत्रालय में काम करने का, कैबिनेट में काम करने का। तो पार्टी को कुछ अनुभव भी चाहिए। ऐसे में एक कड़ा एक इम्तिहान है पार्टी के लिए कि किस तरह वो पार्टी को भी चला पाते हैं और खासकर हुकूमत में ऐसे चेहरे भेजे जो हुकूमत में कामकाज कर सके और बीजेपी का जो एक छवि है उसको सुधार सके। एक पार्टी के लिए एक चुनौती है। जी शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। राजन वैद्य जम्मू से। तो कल होगा कैबिनेट की तौसी का प्रोग्राम और इसमें बीजेपी कोटे से नए वुज़रा हलफ ले सकते हैं। और बात करेंगे शोपियान के जैनपुरा की, जहां मिलिटेंटों ने फौज के जवानों पर हमला किया। हमले में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। जराये के मुताबिक सुबह के वक्त मलिक गुंड बस स्टैंड के करीब मिलिटेंटों ने 34 राष्ट्रीय राइफल के जवानों पर फायरिंग की और अपने दिफा में जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद मिलिटेंट फरार हो गए। इलाके का मुहासरा कर लिया है जवानों ने और इस वक्त भी तलाशी जारी है। इधर पुलवामा में हिफाजती दस्तों ने तलाशी मुहिम के दौरान 4 मुश्तबा नौजवानों को गिरफ्तार किया। देर रात चले सर्च ऑपरेशन में नौजवानों की गिरफ्तारी करीमाबाद गांव से अमल में आई। इन नौजवानों को मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नौजवानों की शिनाख्त जावेद अहमद राठर, यावर अहमद शेख, फैसल और बिलाल अहमद के तौर पर की गई है। वहीं बड़गाम में जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से खासतौर से बैक वक्त 4 मुख्तलिफ मकामात की तलाशी ली गई और अदालती हुक्म के बाद एक तरफ एक अहम मामले की तफ्तीश के सिलसिले में रेड डाली गई है। तलाशी के दौरान पुलिस ने लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, दस्तावेजात, बैंक पासबुक, कैश, वीडियो कैमरा और ऑडियो कैसेट बरामद किया है। सामान जब्ती से मुताल्लिक कानूनी कार्रवाई मजिस्ट्रेट और गवाहों की मौजूदगी में की गई है और मामले की मजीद तफ्तीश जारी है। और इधर अनंतनाग जिले के लाजीबल में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुबैना सख्ती से हालात कशीदा हो गए। लोगों का इल्जाम है कि मामूल की तलाशी कार्रवाई के दौरान एक सूमो ड्राइवर के साथ मारपीट की गई और गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया, जिसकी वजह से गाड़ी में सवार खातून और उसके बच्चे को भी मामूली चोटें आई हैं। खबर मिलते ही नौजवान मुश्तिल हो गए और खनाबल पहलगाम रोड को ब्लॉक कर दिया। वाकई की इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और एक टैक्सी ड्राइवर को होने वाले नुकसान की भरपाई भी करने का यकीन दिलाया है। यूपीएससी एग्जाम में आमिर बशीर की कामयाबी के बाद मेंढर के सलवा गांव में मानो 1.5 माह कबल ही ईद आ गई है। गांव के एक नौजवान ने जिस तरह से आईएएस बनने के बाद एक बड़ा फैसला लिया था और आईएएस बनकर के वो आ रहे हैं, लोगों को उम्मीद है कि अब उनके इलाके की भी तरक्की होगी।
इन दिनों मेंढर तहसील के सलवा गांव में कदम रखने पर आपको ईद या दिवाली का गुमान होने लगेगा। हर तरफ खुशियां ही खुशियां दिखाई देंगी। मिठाइयों की तकसीम हो रही है, जुलूस निकाले जा रहे हैं और लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। सबकी तवज्जो का मरकज गांव के एक नौजवान आमिर बशीर का घर बना हुआ है। आमिर ने यूपीएससी 2017-18 के एग्जाम में कामयाबी हासिल कर गांव का नाम रोशन किया है। जैसे ही ये खबर उसकी दादी, चचा और चची को मिली, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। छोटी उम्र में ही आमिर के वालिद का इंतकाल हो गया था। घर की हालत से आमिर की माली हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। बावजूद इसके घर वालों ने उसकी तालीम मुतासिर नहीं होने दी। निको मासूम थो, तो उसने पढ़ के जवान कियो, अल्लाह ने रहम कियो मेरे पर। हाँ, मेरा पर रहम कियो है, मेरे पर। हाँ, मेरा पर रहम कियो आज खुदा ने। खुशी है, मिना खुशी है। और मरने का धंधा होता, मिना खुशी है। इसमें बहुत बड़ी खुशी हुई है, बड़ी गरीबी देखी हमने। निको वो इसको बाप जो मैं पढ़ाए थे उसने, अल्लाह पाक ने कर्म किए, वो जम्मू गयो तो उसका जान ना खुदा ने या कर्म कियो हमारे पर, तो खुदा ने वो बच्चों पैदा किए, बच्चों पढ़ गयो, तो या इस आदमी खुदा ने गल बचाई हमारी। पुंछ का ये इलाका 1.5 दहाई कबल तक मिलिटेंसी की मार झेल रहा था। जिले के पिछड़े इलाकों में इस गांव का शुमार होता है। सड़क, अस्पताल और कायदे का एक स्कूल भी नहीं है इस इलाके में। अब उनकी उम्मीदें आमिर से वाबस्ता हो गई हैं। गरीब खानदान का था, अल्लाह पाक ने बड़ी मेहरबानी की कि हम किसी और पासे जा रहा था, लेकिन आज अंबर मारा ने हम एक नेराब चू कट गए, तो एक लोग है बेचाने। और अल्लाह ताला उनकी जिंदगी बहुत लंबी करे, हमारी उम्र भी उन्हें ना हुए कि ताकि वे कौम ना मुल्क ना सुधारें। हम में से इससे पहले इस पोस्ट पे कोई नहीं गया। हमें बहुत खुशी है और खुशी का मुकाम है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं हमारा अमर जो है, अब रोड की तरक्की, जो रोड की खस्ता हाल हालात है वो बेहतर होगी और इलाके की इंशाल्लाह हमारे इस इलाके, इस गांव की और पूरे डिस्ट्रिक्ट की अगर अल्लाह ने मौका दिया तो इसकी बेहतरी हो। गांव के नौजवान भी आमिर की कामयाबी से खुश हैं। उन्हें भी हौसला मिला है, कुछ कर गुजरने का जज्बा उनमें भी पैदा हुआ है। जो ये काम आमिर भाई ने किया है, इस काम से हम नौजवानों के अंदर एक हौसला और हिम्मत पैदा हुई है, जिसकी वजह से हम आगे जा सकते हैं। इस हिम्मत की वजह से आमिर के अलावा जम्मू खित्ते से 5 और नौजवानों ने भी इम्साल यूपीएससी के एग्जाम में कामयाबी हासिल की है। जी सलाम के लिए मेंढर के सलवा गांव से रमेश बाली की रिपोर्ट। तो आमिर के अलावा सांबा जिले के अतुल चौधरी ने भी यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करने में कामयाबी हासिल की है। 896वीं रैंक हासिल करने वाले अतुल जिले के पहले ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने इन इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की है। दिल्ली से अपने आबाई गांव ब्रिकमिला पहुंचने पर मकामी लोगों ने अतुल का वालेहाना अंदाज में इस्तकबाल किया और नतीजे के ऐलान के बाद से ही उनके गांव में लोग उनका इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही गांव अतुल पहुंचे, लोगों ने फूलों का हार पहनाकर उनका इस्तकबाल किया। अतुल ने कहा कि उनकी कामयाबी में वालिदैन की दुआओं और बड़ी बहन की शफकत और मेहनत का बड़ा हाथ है। वाज़ेह है कि उनकी बहन ने भी इस दफा KAS का एग्जाम दिया है। Well, actually it's a great honor and great experience. I am full of joy and full of fulfillment. जो मैंने गोल अपने लिए सेट किए थे वो आज मैंने अचीव किए हैं। काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है मेरे को आज। आप ये सारा क्रेडिट किसको देते हैं इसके पीछे की जो है? मैं ये सारा क्रेडिट जो इमोशनल सपोर्ट था मुझे, वो मैं अपने पेरेंट्स को दूंगा, अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को, जिन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया, चाहे वो सक्सेस हो चाहे वो फेलियर हो, वो हमेशा मेरे साथ रहे। अनंतनाग पार्लिमानी हलके के ज़िमनी इंतखाब की उम्मीद मादूम होती जा रही है। ज़राए के मुताबिक अब अगले साल होने वाले आम इंतखाबात के साथ ही अनंतनाग लोकसभा के भी इंतखाब होंगे। ज़राए के मुताबिक ज़िमनी इंतखाब न कराए जाने की वजह हालात का नासाज होना है। अगर ऐसा होता है तो ये पहला मौका होगा कि नासाज हालत की बिना पर पहली दफा किसी सीट पर ज़िमनी इंतखाब नहीं हो पाएगा। गौरतलब है कि गुज़िश्ता 21 माह से अनंतनाग लोकसभा सीट की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी नहीं हो रही है। ज़राए के मुताबिक हालात के कई दफा जायजा लिया गया, लेकिन हर बार नासाज हालात की बिना पर हुकूमत ने इंतखाब न कराए जाने की सिफारिश की। हुकूमत के तर्जुमान नईम अख्तर भी इस हवाले से कह चुके हैं कि ज़िमनी इंतखाब की कोई तजवीज़ सरकार के पास नहीं है। वाज़ेह है कि अनंतनाग, शोपियान, पुलवामा और कुलगाम ये ऐसे इलाके हैं जो मिलिटेंसी से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं।
और अगर हम बात करें गुज़िश्ता एक हफ्ते की, तो इस दौरान हिफाजती दस्तों ने सरहदी इलाके से एक और पाकिस्तानी शहरी को गिरफ्तार किया है। 35 साल पाकिस्तानी शख्स की शिनाख्त गुलाम अकबर के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के मारकोट गांव के रहने वाले इस शख्स को दोपहर बाद एलओसी के करीब कुंजन पोस्ट से गिरफ्तार किया गया। शुरुआती पूछताछ के बाद आर्मी ने इसे पुलिस के हवाले कर दिया, जिससे मजीद पूछताछ की जा रही है। मिशन थी कि एक पाक नेशनल जो है वो हमारी साइड इंट्रोड्यूस हो गया है और उसको हमारे जो ट्रूप्स हैं उनको फॉरवर्ड लोकेशन पुंछ सेक्टर में उसको अपने हैंड किया गया एंड ही हैज बीन आइडेंटिफाइड एज गुलाम अकबर सन मोहम्मद अकरम इज फ्रॉम अब्बासपुर आर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और उसको भी हमने पुंछ थाने में आर्मी ने हमें उसको हैंड ओवर किया और अभी पुंछ थाने में रखा है और हमने इसमें FIR नंबर 70 लॉन्च किया है एट PS पुंछ और इसमें जो फर्दर तहकीकात है वो अभी चल रही है। पुंछ में शादी की तकरीब के दौरान सीलिंग फैन गिरने से 14 खवातीन जख्मी हो गई। मंडी तहसील में अजमाबाद वाक़े मोहम्मद शफी के घर पर शादी का फंक्शन था और देर रात खवातीन बरामदे में बैठी हुई थी, तभी छत का पंखा गिर गया। हादसे में कई खवातीन शदीद तौर पर जख्मी बताई जा रही हैं। उन्हें इलाज के लिए सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। शदीद तौर पर जख्मी खवातीन को पुंछ रेफर कर दिया गया है। 9 मरीज आए, उनमें से 4 सीरियस थे, उनको हमने रेफर कर दिया। उसकी हड्डियाँ भी फ्रैक्चर थी और एक का जख्म बड़ा है, सर्जिकल कंसल्टेशन में भेज दिया। एक बच्चा जो बेहोश था उसको भी भेजा। 4 लोगों को हमने रेफर कर दिया है, टोटल 9 आए थे हमारे। उधर डोडा के छंगा इलाके में 2 मंजिला इमारत में आग लगने से लाखों की मिल्कियत जलकर खाक हो गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गनीमत यह रही कि इमारत में रहने वालों को आग से किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है। मौके पर मौजूद लोगों ने खासतौर से लोगों को बाहिफाजत घर से बाहर निकाला और फायर ब्रिगेड और मकामी लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक घर में मौजूद सारी अशिया जल चुकी थी। आग से होने वाले नुकसान का जायजा लेने के लिए रेवेन्यू महकमे की टीम ने भी जाए हादसा का मुआयना किया। इधर अगर हम बात करते हैं PDP खवातीन सेल की सदर सफीना बेग ने कहा कि अमन बहाली की कोशिशों में औरतों को भी अहम किरदार निभाना होगा। खानियार में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब करते उन्होंने कहा कि पार्टी कारकुनों को वजीर आला का हाथ मजबूत करना होगा ताकि अमन बहाली की कोशिशों को मजबूती मिल सके। वाज़ेह है कि सफीना बेग के सदर बनने के बाद पहली दफा डाउनटाउन में पार्टी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कि सैकड़ों खातून कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर कानून साज काउंसिल के मेंबर और पार्टी के सीनियर लीडर खुर्शीद आलम भी मौजूद थे। पहला प्रोग्राम था वुमेन्स कन्वेंशन के हवाले से और हमने खानियार से शुरू किया, तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे औरतों की अच्छी पार्टिसिपेशन थी। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो आगे हम इसको स्ट्रेंथन करें, पार्टी को स्ट्रेंथन करें और ज़्यादा से ज़्यादा औरतों को जो है जोड़ने की कोशिश करें इस प्रोसेस में। मकसद छोटा नहीं है, मकसद बहुत बड़ा है। जो हमें लगता है, जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहिबा की सोच भी है कि औरतों को आगे आना चाहिए और पीस प्रोसेस में काम करना चाहिए और नेशन बिल्डिंग में काम करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम जो उनके अलग जो माइनर छोटे छोटे इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। वो हम इंशाल्लाह गवर्नमेंट के साथ उठाएंगे जो उनके इश्यूज़ हैं और कोशिश करेंगे कि उनके मसले हल हो जाए। वादी में राहुल गांधी फैंस क्लब की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। एक तरफ डाउनटाउन में PDP खातून सेल का इजलास चल रहा था, तो दूसरी तरफ शहर के दूसरे हिस्से में PDP के 50 से ज्यादा कारकुनों ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। सभी ने कांग्रेस की रुकनीत अख्तियार कर ली है। इन नौजवानों ने राहुल गांधी फैंस एसोसिएशन से अपनी वाबस्तगी का इजहार किया। कांग्रेस लीडरों ने फूलमाला पहना करके पार्टी में शामिल नौजवानों का इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि इससे कबल भी दूसरी पार्टियों से वाबस्ता नौजवान राहुल गांधी फैंस एसोसिएशन में शामिल हो चुके हैं। तिजारती सरगर्मियों के जरिए मुल्क और रियासत की
हमजहत तरक्की और इत्तेहाद और इत्तेफाक की फिजा हमवार करने के लिए गुलमर्ग में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। गोल्फ क्लब में मुनक्किद इस इजलास में 16 सूबों से आए बिजनेसमैन ने शिरकत की। मीटिंग की सदारत चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के जेके चैप्टर के चेयरमैन अनिल खटान ने की। इस मौके पर शरीक चेयरमैन मुश्ताक छाया और एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन शौकत अहमद चौधरी भी मौजूद थे। मीटिंग के में खास तौर से रियासत जम्मू कश्मीर के प्रमोशन के हवाले से अहम फैसला लिया गया। फैसले के तहत इस जिम्मे में तमाम स्टेट कमेटियां जेके चैप्टर को ताउन करेंगी। प्रमोशनल प्रोग्राम के दौरान सयाहत, तालीम, स्किल डेवलपमेंट, सेहत और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर खास फोकस रखा जाएगा। इस मौके पर सनती घरानों से रियासती यूनिवर्सिटियों से कैंपस सिलेक्शन शुरू किए जाने की भी तजवीज पेश की गई है। हमारा कश्मीर चैप्टर है, हमारा जम्मू चैप्टर है और हमने आज यहाँ फर्स्ट स्टेट कॉन्क्लेव किया है। हमारे 16 स्टेट्स यहाँ प्रेजेंट हैं और हम लास्ट 2-3 दिन से हैं गुलमर्ग में। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सेफ, बहुत सिक्योर लग रहा है हमें। और इस कॉन्क्लेव का मतलब ये था यहाँ पर करने का कि जो हमारे बाकी नए स्टेट्स हैं जम्मू कश्मीर के अलावा, वो आके देखें जम्मू कश्मीर को क्या चाहिए और जम्मू कश्मीर देखे कि हमारे बाकी स्टेट्स को क्या क्या चाहिए, ताकि जो भी आदान प्रदान नए स्टेटों के बीच में हो सके बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ ईच स्टेट्स, वो इम्प्लीमेंट करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर और साबिक वजीर सकीना इट्टू की वालदा खदाजी बानो के इंतकाल पर पार्टी कारकुनों ने मुतासरा अहल खाना से ताज़ियत की और इस मौके पर कुरान और दुआ खानी भी हुई और मरहुमा की मगफिरत के लिए दुआएं मांगी गई। गुज़िश्ता 25 अप्रैल को खतीजा बानो का इंतकाल हुआ था। वाज़ेह है कि सियासी तौर पर कुलगाम में इट्टू घराना काफ़ी मशहूर है। सकीना इट्टू के बड़े भाई मरहूम वली मोहम्मद इट्टू भी स्पीकर रह चुके हैं। ताज़ियत करने वालों में पार्टी के सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर भी थे। प्रोग्राम के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी कठुआ मामले पर नजर रखे हुए है और इसकी जांच को मुतासिर नहीं होने दिया जाएगा। ट्यूलिप गार्डन की शोहरत में मजीद एक बाब का इजाफा हो गया है। आलमी सतह पर इसकी मकबूलियत का एतराफ अब गैर मुल्की एजेंसियां भी करने लगी हैं और इस दफा गार्डन में रिकॉर्ड तादाद में ट्यूलिप की कलियां खिली। रिकॉर्ड 12.25 लाख कलियां खिलने पर इसे लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। WBR ने कश्मीर के फ्लोरिकल्चर महकमे को इसकी जानकारी दी। ज़ब्रवान पहाड़ियों के दामन में वाक़ ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग है। ये बाग अब लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका है। WBR एक ऐसा इदारा है जो दुनिया में अनोखे कारनामों का रिकॉर्ड रखता है। इसके अलावा WBR सोशल रिफॉर्म के शोबे में नुमाया रोल अदा करने वालों की भी हौसला अफजाई करता है। इस साल ट्यूलिप गार्डन में 12.25 लाख ट्यूलिप बल्बों के खिलने के सबब इसे WBR ने रिकॉर्ड बुक में शामिल किया। वाज़ेह हो कि इस दफा बाग में 70 किस्मों के 10 लाख से ज्यादा ट्यूलिप फूल उगे। रिकॉर्ड बुक में शामिल किए जाने के बाद इदारे ने इसकी इत्तला फ्लोरिकल्चर महकमे को दी। माना जा रहा है कि WBR की इस रिपोर्ट के बाद रियासत में सयाहत को फरोग मिलेगा। मैक्सिमम जो हमारा ये जो ट्यूलिप बल्ब है 1.25 मिलियन जो इस साल हमने लगाए थे और जो कुछ वैरायटीज़ हमने फ्रेश वैरायटीज़ ऐड किए थे और ये बहुत बड़ी वजह बन गई जो हम वर्ल्ड बुक ऑफ ट्रेड में ये ट्यूलिप गार्डन आ गया। ट्यूलिप का फूल अप्रैल माह में खिलता है। इस वजह से श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन इन दिनों एक अहम टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाता है। गुज़िश्ता चंद सालों की बनिस्बत इस साल रिकॉर्ड तादाद में सयाहों ने ट्यूलिप गार्डन की सैर की। एक अंदाजे के मुताबिक अप्रैल में तकरीबन 2 लाख सयाहों ने बाग की सैर की। इसकी वजह से महकमा सयाहत को 90 लाख की आमदनी हुई है। ये पिछले साल जो हमारा रिकॉर्डेड है इट्स 1.50 और इस साल इट इज टचिंग 2 lakhs। आई हैव रिकॉर्ड्स ऑफ लास्ट 2 दिन के मेरे पास नहीं है अभी, बट इट वाज 1.87। तो अभी 2 दिन उसके बाद और चला ट्यूलिप गार्डन, सो आई बिलीव इट मस्ट बी राउंड अबाउट 2, टचिंग 2। टूरिज्म भी इंशाल्लाह बूस्ट हो जाएगा और ये एक एनकरेजमेंट है मेरे स्टाफ के लिए भी, मेरी टीम के लिए भी कि हम
इससे भी बेहतर काम करेंगे। WBR में दर्ज होना एक अहम पेशरफ्त है, क्योंकि आलमी सतह पर इसकी काफी मकबूलियत है। सयाहों का कहना है कि ट्यूलिप गार्डन इस एजाज का मुस्तहिक है। डिजर्व करता है। ये जो कहा गया कि कश्मीर जो है जन्नत है, और ये ट्यूलिप गार्डन तो खास एकदम ये जो अवार्ड मिला गया उसके लिए डिजर्व करता ही है। बिल्कुल लायक था, ये वर्ल्ड हेरिटेज में आना चाहिए, इसको पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन बहुत लेट से आया। गुज़िश्ता साल कनाडा में मुनक्किद वर्ल्ड ट्यूलिप समिट सोसाइटी ने अपने सालाना इजलास में इस बाग को दुनिया के टॉप 5 ट्यूलिप गार्डन में शुमार किया था। ज्यादा से ज्यादा लोग वादी के ट्यूलिप गार्डन से मुतारिफ हो सकें, इसके लिए इन साल कनाडा ट्यूलिप फेस्टिवल के दौरान इसकी तस्वीरों को बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप देखते रहिए जी सलाम। आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। आइए खबरों के सफर को और आगे बढ़ाएंगे। बांदीपुरा में आज एसएसबी के इम्तहानात पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुए। इम्तहानात के लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, हायर सेकेंडरी स्कूल कलूसा, हायर सेकेंडरी स्कूल अलूसा, महबूब उलूम कॉलेज और वूलर वैली कॉलेज में सेंटर बनाए गए थे। इम्तहान में तकरीबन 1000 नौजवानों ने शिरकत की। इम्तहान शफाफ तरीके से हो, इसके लिए इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल इंतजाम किए गए थे। डीडीसी खुर्शीद अहमद सनाई ने खुद सारे सेंटर पर जाकर के हालात का जायजा लिया। डीडीसी ने अल-नूर कॉलेज का भी दौरा किया, जहां पर एक नाबीना उम्मीदवार भी इम्तहान दे रहा था। इंतजामिया की जानिब से उम्मीदवार की मदद के लिए एक हेल्पर का भी इंतजाम किया गया था। और पैंथर्स पार्टी की खातून कारकुनों ने लीडरान को मिल रही धमकियों के खिलाफ आज जम्मू में एहतजाज किया। कारकुनों का इल्जाम है कि पार्टी ओहदेदार पर हमला करने वालों के खिलाफ इंतजामिया ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है। कारकुनों ने उधमपुर एसएसपी के तबादले का मुतालबा करते हुए कहा कि पुलिस इंतजामिया बीजेपी के कारकुनों को बचाने की कोशिश कर रही है। मामले की जांच किसी दूसरे अफसर को सौंपे जाने के साथ ही मुजाहिरीन ने पार्टी कारकुनों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने का भी मुतालबा किया। इसलिए आज हम यहाँ आए हैं कि इतने दिन बीत जाने के बाद जब आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरा जो पुलिस प्रशासन है वो पूरा उनको शेल्टर दे रहा है, और बीजेपी के जो नेता हैं, तमाम जो टॉप के नेता हैं, वो भी उनको शह दे रहे हैं। सरेआम वो घूम रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, शरेआम कह रहे हैं कि हम इनको मारना है, हमने इन्हें मारना है। क्योंकि इसका एक वीडियो जो पहले आया है वो हमने सबको दिया था कि ये जो हमारे खिलाफ बोल रहे थे कि हमने इनको मारना है। तो आज इतने दिन जब बीत जाने के बाद कुछ नहीं हुआ, तो हम दोबारा यहाँ पे आए ये गुहार लगाने की। आपकी एक तो आपका बड़ा नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? हमें एक तो इन्होंने मारा, घसीटा, ऊपर से हमारे ऊपर भी इन्होंने एफआईआर करवा दी। तो यही क्या मैं महबूबा जी से पूछना चाहती हूँ कि आप एक महिला हैं, आपको महिलाओं के हित के लिए सोचना चाहिए। अगर महिला के खिलाफ कोई अत्याचार होता है तो आपको उसके खिलाफ बोलना चाहिए, क्योंकि अगर एक महिला ही महिला की बात नहीं सुनेगी तो कौन उनकी सुनेगा। दर्ज फहरिस्त जात और दर्ज फहरिस्त कबाइल से ताल्लुक रखने वाला डोडा का ढटकाई इलाका सरकार की अदम तवज्जोही का शिकार है। ढटकाई पंचायत के 2 गांव की पूरी आबादी गुज्जर ट्राइबल पर मुश्तमिल है। रियासत में सबसे ज्यादा माजूर अफराद भी इन्हीं इलाकों में रहते हैं। बावजूद इसके पूरी आबादी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। यहां एक ट्राइबल मिडिल स्कूल है जिसमें कि दर्जा 8 की तालीम होती है, लेकिन 200 तलबा को पढ़ाने के लिए सिर्फ 2 असातिज़ा मौजूद हैं। महज 2 लोगों का तलबा की इतनी बड़ी तादाद को संभालना आसान काम नहीं है। बस किसी भी तरह से दर्स और तदरीस का ये काम चल रहा है। वाज़ेह है कि ट्राइबल्स एरिया में तालीम को फरोग देने के लिए मरकज की जानिब से सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, प्रेरक स्कीम भी चलाई जा रही है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर असातिज़ा की कमी को 3 दिनों के अंदर हल करने की यकीन दहानी कराते हैं, लेकिन लोगों को इसका यकीन नहीं है। मकामी सरपंच का कहना है कि जानबूझकर इलाके की अनदेखी की जा रही है। किसी भी स्कूल में 173 इनरोलमेंट होने के बावजूद सिर्फ 2 टीचर कहीं भी नहीं होंगे, मुझे ये पूरा अंदाजा है।
तो ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है। हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है, ये मुस्तकबिल जो है, ये बिल्कुल ख़राब हो रहा है। तो हम तो अपनी तरफ से, आवाम को पता है, एक दिन एब्सेंट नहीं रहते हैं, 10 बजे आते हैं और 4 बजे चले जाते हैं। जो हम में है, हम पूरी तरह से वो नॉलेज जो है बच्चों तक पहुँचाते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, 2 आदमी। हमारे स्कूल में 2 उस्ताद हैं। इस वक्त तकरीबन 180 बच्चे हैं और एक पीरियड पढ़ने में सिर्फ 20 मिनट का टाइम है। हम टीचर बनना चाहते हैं। अगर यही हालात रही तो हम इस हालात में टीचर नहीं बन पाओगे। मेरे ख्याल में तो हम यहाँ ज़्यादा लोग खाली एसटी 100% एसटी पॉपुलेशन हमारी ढड़काई पंचायत की 100% एसटी पॉपुलेशन है। शायद इसी वजह से हमें दबाया गया है कि एसटी के लोग हैं। और इंडिया में सबसे पहला गांव जिसमें सबसे ज्यादा बहरे और गूंगे हैं, ये भी हमारा गांव है। शायद इसी वजह से कि यहाँ के बहरे और गूंगे लोग हैं, इसीलिए हमें दबाया गया है। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के तहत रोड सेफ्टी वीक के आखिरी दिन आज राजौरी में मोटरसाइकिल रैली का एहतमाम किया गया। डीएसपी ट्रैफिक मोहम्मद रफीक ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर एमवीडी की जानिब से ड्राइव कर रहे लोगों को हेलमेट भी दिया गया। 23 अप्रैल से शुरू हुई इस मुहिम का मकसद आवाम को ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी के लिए बेदार करना था। इस दौरान सड़क हादसों से बचाव के लिए ड्राइवर्स को हेलमेट और सीट बेल्ट बांधकर ड्राइव करने की तलकीन दी गई। वाज़ेह है कि सड़क हादसों में रियासत जम्मू कश्मीर सर फहरिस्त सूबों में शुमार होती है। दूसरे सूबों के बनिस्बत यहां पर सड़क हादसों में होने वाली अमवात की शरह भी ज्यादा है। इधर रोड सेफ्टी वीक के आखिरी दिन बांदीपुरा में एसएसपी ट्रैफिक ने अचानक मार्केट का दौरा करके हालात का जायजा लिया। एसएसपी ट्रैफिक बसंत राव के अचानक मुआयने से सड़क पर अफरा तफरी मच गई। वाज़ेह है कि शहर में गलत पार्किंग और इंक्रोचमेंट के सबब अक्सर जाम की कैफियत रहती है। एसएसपी के आने के बाद सड़क पूरी तरह साफ दिखाई देने लगी। न कहीं गाड़ियों का निशान था और न ही फुटपाथ पर लगने वाली दुकानों का। एसएसपी ट्रैफिक के अचानक मुआयने से मकामी लोग काफी खुश नजर आए। और आइए अब नजर डालते हैं हमारे हफ्तेवार शुमारे पर। आज इतवार का दिन है और इतवार को हम लेकर आते हैं वो तमाम बड़ी खबरें जो हम हफ्ते भर आपको दिखाते हैं कश्मीर एक्सप्रेस में। आज वो खबरें जो गुज़िश्ता हफ्ते सुर्खियों में रही। आइए इसकी शुरुआत करते हैं और बात करते हैं वजीर तालीम अल्ताफ बुखारी के एक ऐसे ऐलान की जिसमें कि वादी के तमाम प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स बंद करने का हुक्म सादिर कर दिया जाता है। फैसले की तनकीद भी हुई लेकिन वजीर तालीम अपने ऐलान पर कायम रहे। सड़कों पर उतर रहे तलबा व तालिबात अब हुकूमत के लिए तशवीश का बाइस बनते जा रहे हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते से रियासत के तलबा स्कूल कॉलेज छोड़कर सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये मुजाहरा व एहतजाज कठुआ मामले को लेकर है। वादी में इस तरह की तस्वीरें कोई नई बात नहीं है। मुख्तलिफ इश्यू को लेकर तलबा एहतजाज करते रहे हैं। उमूमन तालिबात इस तरह के मुजाहरों में कम दिखाई देती थीं, लेकिन कठुआ मामले को लेकर तालिबात भी सड़कों पर उतर आई हैं। तलबा व तालिबात के सड़कों पर उतरने को लेकर मुख्तलिफ तबकों की मुख्तलिफ सोच है। मुख्तलिफ सियासी जमातें व अलहदगी पसंद तंजीमें इसे हक बजानिब ठहराती हैं, लेकिन हुकूमत का मानना है कि जज्बाती मुद्दों को लेकर तलबा से बातचीत करने की जरूरत है। वजीर तालीम अल्ताफ बुखारी का कहना है कि इस हवाले से वालिदैन को पहल करनी होगी। वालिदैन से भी गुजारिश है कि अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारें, क्योंकि बच्चों पे इमोशनल स्ट्रेसेस काफ़ी है। अब यही कठुआ इमोशनल स्ट्रेस है। अगर वालिदैन बच्चों से बात करेंगे तो वो उनको समझा सकते हैं कि जो कुछ हुआ है अभी तक अब अदालतों पे है, अब अदालत फैसला करेंगे, तब तक इमोशनली दे शुड गिव देम काउंसलिंग। तो मेरी वालिदैन से गुजारिश है। हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। तलबा सड़कों पर एहतजाज करते अच्छे नहीं लगते, उन्हें क्लासरूम में ही होना चाहिए। इस हवाले से हुकूमत ने अब सख्ती बरतने का फैसला कर लिया है। पहले तलबा को तंबीह की गई, इसके बाद कोचिंग सेंटर को 90 दिनों के लिए बंद करने का ऐलान किया गया। ये फैसला महकमे तालीम के बड़े अफसरान और सरकारी व निजी स्कूल कॉलेजों के प्रिंसिपल की मीटिंग के दौरान लिया गया। इस फैसले के पीछे एहतजाज व मुजाहरों से तलबा को दूर रखना तो है ही, लेकिन वजीर तालीम का जोर चंद दूसरी चीजों की तरफ भी है। उनका मानना है कि कोचिंग सेंटर तलबा में डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रहे हैं।
वी हैव कम टू द कंक्लूजन कि जो डिस्ट्रैक्शंस बच्चों को हो रही हैं, जिसकी वजह से एजुकेशन सिस्टम उनका असरअंदाज हो रहा है, उसमें हमने देखा एक कोचिंग सेंटर्स भी एक डिस्ट्रैक्शन है बच्चों के लिए। तो हमने डिसीजन एक ले लिया यहाँ कि अगले 90 दिन के लिए फिलहाल हम कोचिंग सेंटर्स को बंद कर लेते हैं। कोचिंग सेंटर बड़े शहरों का फेनोमेना कहा जाता है, लेकिन अब ये ए ग्रेड सिटी तक ही महदूद नहीं रहा। इसकी वजह भी साफ है, रियासत के स्कूलों की हालत किसी से छिपी हुई नहीं है। स्कूलों की हालत पर जी सलाम तकरीबन रोजाना ही ऐसी खबरें दिखाता रहा है, लेकिन वजीर तालीम का कहना है कि स्कूलों का निजाम बेहतर है। अच्छी तालीम के लिए कोचिंग सेंटर की जरूरत नहीं, स्कूलों में भी तलबा को बेहतर तालीम फराहम की जाएगी। कोचिंग की तब जरूरत पड़ती है अगर स्कूल सिस्टम अच्छा नहीं हो। स्कूल सिस्टम बहुत अच्छा है, मैं वालिदैन को वादा करता हूँ और आश्वासन दिलाता हूँ कि आपके बच्चे उससे ज्यादा ज़हीन बनेंगे जिस सिस्टम में उन्होंने उनको छोड़ा है। स्कूल प्राइवेट स्कूल्स में या गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन अच्छा है, उनको जरूरत नहीं पड़ेगी और हमें जब जरूरत लगेगी हम खुद पढ़ाएंगे, हम खुद कोचिंग कराएंगे, अंदर एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगे। वजीर तालीम ने तलबा से कहा कि वो अपनी तालीम पर पूरी तवज्जो दें और गैर जरूरी चीजों में अपना वक्त बर्बाद न करें। इसके लिए मेरी मैसेज है कि बच्चों वापस अपने स्कूलों, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। आप हमारे बेहतरीन एसेट हो, आप हमारा कल हो। यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, कम बैक एंड सी दैट योर स्टडीज डोंट सफर। कोचिंग सेंटर पर यह पाबंदी आर्जी है या फिर हुकूमत इसे मुस्तकिल तौर पर बैन करने का मंसूबा रखती है, अभी ये वाज़ेह नहीं है। एक बड़ा तबका कोचिंग सेंटर के हमेशा खिलाफ रहा है, क्योंकि गरीब वालिदैन इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बहरहाल मकसद जो भी हो, वजारत तालीम को इस पर अपना स्टैंड क्लियर रखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और गैर मुतवक्के तौर पर वजीर तालीम के इस ऐलान को तलबा के कुछ हलकों से भी हिमायत मिली है। कठुआ मामले को लेकर मुजाहरों और एहतजाज से तालीमी सरगर्मियां गुज़िश्ता हफ्ते भी मुतासिर रहीं, लेकिन तलबा को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि इससे उनका ज्यादा नुकसान हो रहा है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं। तलबा कॉलेज कैंपस को छोड़कर सड़कों पर उतरे, हाथों में बैनर लेकर एहतजाज व मुजाहरा किया। नाराजगी व एहतजाज कठुआ मामले को लेकर है। लेकिन इसमें इतनी शिद्दत आएगी इसका अंदाजा नहीं था। बाज़ जगहों पर तलबा की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प भी हुई, कहीं कॉलेज की प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया गया। इन सब चीज़ों का असर तालीमी निज़ाम पर भी पड़ा। स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े, तालीमी सरगर्मियां ठप पड़ गईं। मजबूरन वजीर तालीम को सख्त कार्रवाई की वार्निंग जारी करनी पड़ी। स्कूल कॉलेज बंद होने से सबसे ज़्यादा मुतासिर तलबा ही हुए। अगर हम देखें हमारी एजुकेशन सफ़र हो रही है, हम एज अ स्टूडेंट हमें देखना चाहिए कि हमारे लिए क्या चीज़ सही है। प्रोटेस्ट भी ठीक है, किसी हद तक प्रोटेस्ट भी हमें करना चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद हम जो स्टोन पेल्टिंग पे उतर आते हैं या जो हमारी जो कॉलेज की खुद की प्रॉपर्टी उसको डैमेज करते हैं, ये सारा सिस्टम ये गलत है। तो हमें एक ऐसा वे निकालना चाहिए जिससे कि जो हमारी एजुकेशन है उस पर ज़्यादा असर ना पड़े। हड़ताल, संगबारी, एहतजाज वादी में एक तरह जिसकी वजह से आए दिन स्कूल कॉलेज बंद रहते हैं। गांदरबल डिग्री कॉलेज के तलबा का कहना है कि मौजूदा सेशन में 8-9 दिन ही क्लासेस चली है। जाहिर है इसे नेक अलामत नहीं कहा जा सकता। अच्छी बात यह है कि तलबा इस बात को महसूस करने लगे हैं कि मौजूदा सूरत हाल को उन्हें ही संभालना होगा। 2018 सेशन में पता नहीं पूरे 5 to 6 नॉर्मल डेज हमने दिए होंगे कॉलेज में।
बाकी हमारा सारा राह बंद, क्योंकि हमारा इससे क्या होगा, कल का कश्मीर जो होगा वो ख़राब कश्मीर हो जाएगा, क्योंकि हम फ्यूचर है। एजुकेशन ऐसा पावरफुल वेपन है जिससे हम चेंज कर सकते हैं वर्ल्ड को। बड़े बड़े टीचर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट, मगर एजुकेशन पर ये असर नहीं पड़ना चाहिए। प्रोटेस्टर्स भी ठीक है, मगर ये स्टोन पेल्टिंग, रोड पर आना, कॉलेज प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय करना, टीचर्स की इज्जत न करना, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सफ़र कर रहे हैं। तलबा यकसुई के साथ तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा लें, इस हवाले से इंतजामिया भी अपनी जानिब से पूरी कोशिश कर रहा है। कॉलेज इंतजामिया के साथ मिलकर इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि कॉलेज के अंदर बाहरी लोग दाखिल न हो सकें। जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर पीयूष सांगला ने कहा कि तालीमी इदारों का वक़ार बहाल रखना तलबा की जिम्मेदारी है। एक जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की सैंक्टिटी है, जिस तरीके से उसमें डिसिप्लिन है, वो हमारे फैकल्टी मेंबर्स का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनता है, उस डिसिप्लिन को रिस्टोर करवाना। और फर्स्ट ड्रेस कोड जो हमारे कॉलेजेस का है उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए। उनके आईडी कार्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, स्कूल्स में बच्चों के आईडी कार्ड हों, उनकी एंट्री और एग्जिट एक्सेस पे इस चीज़ को देखा जाए। और मोबाइल फ़ोन्स एक ऐसा ट्रेंड बनता जा रहा है जो बैन भी हैं एजुकेशन में यूज़ करना, और कहीं ना कहीं ये र्यूमर मॉन्गरिंग में बड़ा इस चीज़ को इजाफा देता है। हमने इनको डायरेक्शन दी है प्रिंसिपल को कि आप उस तरफ ज़रूर दें अगर इस तरह का आपको लगता है। मकामी रुकन असेंबली और मुअज़्ज़िज़ शहरियों ने भी तलबा से अपना ध्यान तालीमी सरगर्मियों पर मरकूज रखने की अपील की। तो मेरा इन नौजवानों से, बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि वो अपनी पढ़ाई की तरफ से ज़्यादा ध्यान दें, ताकि आने वाले वक्त में ये मुकाबला कर सकें। बहुत मुश्किलात आने वाले भी हैं, उनसे इनका मुकाबला करना है। इसलिए इनको चाहिए कि स्कूल और कॉलेजों में वापस जाएं और ये अपनी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। चूँकि जज्बात है, यूथ्स में काफ़ी गर्म खून रहता है, तो ठीक है हम उसकी भी कदर करते हैं, लेकिन साथ साथ उनको अपनी पढ़ाई की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अपनी तालीम के तई गांदरबल के तलबा का ये रुझान वाकई काबिल सताइश है। उनके सियासी कायद और बुजुर्ग उन्हें ये समझाने में कामयाब रहे हैं कि उन्हें अदालत पर भरोसा रखना होगा। दूसरे अजला के तलबा और सियासी लोग इससे सबक हासिल कर सकते हैं। जी सलाम के लिए गांदरबल से वकार मंजूर की रिपोर्ट। वहीं कठुआ मामले की गूंज गुज़िश्ता हफ्ते भी सुनाई देती रही। मकामी कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक इस पर बहस हुई और इसी तरह एहतजाज और मुजाहरे भी हुए, लेकिन सबसे तशवीशनाक खबर मुतासरा बकरवाल समाज की रही और इस हादसे के बाद पूरा समाज खौफ और दहशत में मुब्तला है। आलम यह है कि खाना बदोश जिंदगी जीने वाले बकरवाल अब तन्हा जंगलों और पहाड़ी रास्तों पर अकेले जाने से भी डरते हैं। कबायली व खाना बदोशों की जिंदगी गुजारने वाले ये लोग बकरवाल और गुज्जर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। जम्मू और पंजाब के सरहदी अजला में ये अच्छी खासी तादाद में पाए जाते हैं। कठुआ मामले के बाद ये कबीला सुर्खियों में है। जंगलों और खुले मैदानी इलाकों में रहने वाले इस समाज का बूदोबाश बंजारों जैसा ही है। आज़ाद मंच, दुनिया व माफिया से बेखबर अपनी जिंदगी जीने का आदी, लेकिन इस वक्त इनके चेहरों पर खौफ व हरास छाया रहता है। कठुआ मामले ने इनमें अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा कर दिया है। बच्चियों और ख़वातीन की हिफाजत को लेकर वो खासे फिक्रमंद हैं। पहले कोई डर नहीं था, इस साल बहुत डर हो गया। इस साल बहुत डराया। मंदिर नजर आते हैं, हम डरते हैं, किथे हो जाते हैं। निकी निकी छोटी लड़कियां, उनको छोड़ कर के हम पानी को नहीं जा सकते हैं, रोटी नहीं बनाने को लकड़ी नहीं लगा सकते हैं। मुश्किल हो गई उस साहब के नाल। हम कितने जंगल में भी किसी जगह मतलब एक दूसरा दूर भी नहीं हो सकता था, जो साथ साथ हो चलेंगे। सिर्फ हमारा घोड़ा भी है, हमारे को बकरी भी है, भेड़ भी है, हम आगे पीछे भी हो सका। कि इस साल जो हस्ता हुआ है, उस हस्ता की वजह से हमें बहुत डर लग गया। हम जंगलों से जाते थे, पहाड़ों से जाते थे, हमारा माल घास खाता था। जनाब इन सड़कों पर तंगी दी है, इसने लोगों ने भी तंगी दी है। जहाँ 10-10, 20-20 लड़के आ जाते हैं, शाम को इकट्ठे होकर आ जाते हैं, गोए में आ जाते हैं, हमल में आ जाते हैं, जगह जगह आ जाते हैं। हमें बहुत डर लग रहा है। गर्मियों के दिनों में बकरवाल व गुज्जर समाज के लोग वादी चिनाब के बालाई इलाकों की तरफ हिजरत कर जाते हैं। आल औलाद के साथ साथ जानवरों का रेवड़ भी इनके साथ होता है। दरअसल यही जानवर इनकी रोजी रोटी का सहारा हैं।
जाड़े के दिनों में ये लोग जम्मू और पंजाब के मैदानी इलाकों में आ जाते हैं। गर्मी में इनका रुख पहाड़ों का होता है। उमूमन हिजरत का यह सिलसिला अप्रैल के अवाखिर में शुरू होता है, लेकिन कठुआ मामले ने इस दफा वक्त से पहले ही उन्हें हिजरत के लिए मजबूर कर दिया। एक अंदाजे के मुताबिक गर्मी के दिनों में तकरीबन 30,000 बकरवाल व गुज्जर लोग चिनाब के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हो जाते हैं। पहले इन्हें किसी चीज का खौफ नहीं होता था, लेकिन आज वो खौफजदा हैं। हमारी लड़कियां और बहना और बच्चियां ये जंगल में खुला काम करती थी। अभी हमें ऐसा डर लग रहा है कि हम किथे जा रहे हैं। हम किस तरह चला, एक जनानी हमने घोड़ा दे के भेजी अगे, वह एक किली किस तरह कर सकेगी, नहीं उसके साथ बच्ची ने भी भेज सकते हो। ये मुश्किल है जनाब हमारे वास्ते। पहले हम खुले जाते थे, जंगल में भी जाते थे, एक एक बंदा भी जाते थे, एक एक लड़की भी जाती थी, लकड़ी भी ले आती थी, घास भी ले आती थी, रोटी भी बनाती थी, एक एक घर में भी रहते थे, छोटे छोटे बच्चे भी रहते थे। और उस घर से अब बहुत ही डर गए, बहुत डर गए, जाना जंगल से चलते। बकरवाल व गुज्जर समाज के लोगों की हिजरत एक रवायती अमल है, बस फर्क ये है कि पहले ये छोटे छोटे ग्रुप की शक्ल में होता था, लेकिन कठुआ मामले के बाद इसने काफिलों की शक्ल अख्तियार कर ली है। जान व माल, इज्जत व आबरू की हिफाजत के लिए सब अब इकट्ठे ही रहते हैं। उन्हें अब किसी पर यकीन नहीं। उन्हें लगता है कि समाज को साजिशन निशाना बनाया जा रहा है। जी सलाम के लिए भद्रवा से राजा रहबर जमाल की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं। हफ्तेवार शुमारा जारी है, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। साबिका की तरह गुज़िश्ता हफ्ते भी सरकारी महकमों की नाअहली और बेपरवाही की कई खबरें सुनने को मिली। ऐसी एक खबर है जम्मू अखनूर राजौरी पुंछ रोड की तामीर के हवाले से। 4 लेन तामीर का ये इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है और कई महकमे इससे जुड़े हुए हैं इस प्रोजेक्ट से, लेकिन 2 साल हो गए, अभी तक किसी भी जानिब से कोई पेशरफ्त की खबर नहीं आई। ये खबर भी हमने आपको इस हफ्ते दिखाई थी, जरा देखिए एक बार फिर। जम्मू से पुंछ का ये रास्ता फिलहाल 2 लेन का है। इन्हीं रास्तों के जरिए अखनूर और राजौरी भी पहुंचा जाता है। इसे 4 लेन बनाने का मंसूबा है। नवंबर 2015 में इस मंसूबे को मंजूरी दी गई और इसके लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया। जम्मू अखनूर सेक्शन का काम नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को, जबकि अखनूर से आगे नौशेरा से लेकर पुंछ तक का काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए पूरा किया जाएगा। लेकिन 2 साल हो गए, अभी तक ये प्रोजेक्ट शुरुआती दौर से आगे नहीं बढ़ सका है। अभी डीपीआर पर ही काम हो रहा है। हालांकि सड़क के किनारे बनी दुकानों को हटाने का काम काफी पहले हो चुका है, लेकिन मुआवजे को लेकर तात्तुल बरकरार है। जिनकी दुकानें हटाई गई हैं, उन्हें तो इस प्रोजेक्ट को लेकर ही शक होने लगा है। मेरे को नहीं लगता ये कोई इंटरेस्ट ले रहे हैं बनाने में। आते हैं, सर्वे करते हैं, कभी ये कहते हैं कि यहाँ से 120 फीट लेंगे, कभी कहते हैं 50 फीट लेंगे, कभी कहते हैं कि फ्लाईओवर बनाएंगे। मेरे को लगता है पागल बना रहे हो, तो कुछ भी नहीं है। हम डीपीआर जो बना रहे हैं, डीपीआर से क्या होगा? आज उसे 2 लाख या 1.5 लाख दे रहे हैं दुकान का, उससे क्या होगा हमारा? उससे तो कुछ नहीं बनेगा। दुकान थोड़ी बनेगी हमारी। कैसे बनेगी दुकान हमारी? जगह नहीं मिलेगी। 20-25 लाख रुपए की हम तो अब 50 के ऊपर जा रहे हैं, दिहाड़ी तो हम लगा नहीं सकते। अब क्या करेंगे हम? यही तो मसला हमारा सारा कि गवर्नमेंट में रीबिल्ड कर दे, बात खत्म। मसला सिर्फ दुकानदारों का ही नहीं है। जराये के मुताबिक अभी तक मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जानिब से भी प्रोजेक्ट को लेकर क्लियरेंस नहीं दी गई है। इस लिहाज से दुकानदारों व मकामी लोगों का शक व शुबहा करना वाजिब कहा जा सकता है। ऐसी भी खबर है कि पीडीडी और पीएचई महकमे की जानिब से भी अपने हिस्से के काम को लेकर कोई पेशरफ्त नहीं की गई है। आपको बता दें कि पार्लियामानी इंतखाब के दौरान हाईवे को 4 लेन करने का काम बीजेपी का मेन मुद्दा था। मकामी एमपी जुगल किशोर भी शुरुआती तफसीलात के अलावा कोई ज्यादा जानकारी देने से कासिर हैं, लेकिन उन्होंने यकीन दिलाया कि जल्द ही वजीर आजम इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। इसका टेंडर जो है वो हो चुका है
और एक अच्छी कंपनी जो है सिंगला कंपनी, ये फ्लाईओवर ब्रिजेस का और नेशनल हाईवे का ही काम करती है। इसके 3 टेंडर हुए हैं, एक टेंडर जो है उन्हें अवार्ड हो गया है, दूसरा टेंडर जो है वो सिंगल टेंडर आया था, उसकी प्रक्रिया जो है चल रही है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका टेंडर भी हो चुका है, अवार्ड भी हो चुका, अभी किसी भी समय नरेंद्र भाई मोदी, नितिन गडकरी जी आकर इसका फाउंडेशन स्टोन रख सकते हैं। डीपीआर तैयार करने की जिम्मेदारी भोपाल की एक कंसल्टेंट कंपनी को दी गई है। बीआरओ की जानिब से इस काम के लिए कंपनी को 4 करोड़ से ज्यादा की रकम अदा की गई है। हालांकि जराये के मुताबिक अभी तक इसका पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया है। लोग अब सवाल पूछने लगे हैं, जो बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। 2014 लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने कई ऐसे चुनावी वादे किए थे जिनकी फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन सबसे अहम था जम्मू से पुंछ 4 लेन के काम को मुकम्मल करवाना। लेकिन 4 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और काम ज्यों का त्यों है। अब समय आ चुका है कि 2019 के चुनावों से पहले बीजेपी इन कामों को मुकम्मल करवाने की कोशिश करे, ताकि जब वो लोगों में जाएं तो अपने किए कामों को उनके सामने रख सकें। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया, जम्मू।